बैंक निफ्टी क्या है? इससे पहले कि हम देखें कि बैंक निफ्टी इंट्राडे विकल्प कारोबार कैसे किया जाता है, आइए मूल बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के भीतर स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार के बंद होने से पहले सभी स्थितियों का स्क्वायरिंग ऑफ करना शामिल है। स्टॉक को निवेश के रूप में नहीं खरीदा जाता है, बल्कि स्टॉक सूचकांक के संचलन का उपयोग करके मुनाफा बनाने की एक विधि के रूप में खरीदा जाता है। हालांकि यह थोड़ा जोखिम भरा है। इंट्राडे कारोबार शेयर बाजार से लाभ बनाने का एक त्वरित तरीका है। विकल्प आपको किसी शेयर को पूर्व निर्धारित दिनांक पर या उससे पहले खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। विक्रेता के रूप में लेनदेन की शर्तों का पालन करना आपका दायित्व बन जाता है। यदि खरीदार समाप्ति की तारीख से पहले अपने विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लेता है, इस आधार पर शर्तें या तो खरीदने या बेचने के लिए होंगी। बैंक निफ्टी एक समूह है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र से स्टॉक का एक समूह शामिल होता है, जो अधिकतर लिक्विड और बड़े पैमाने पर पूंजीकृत होता है। इसके बाद चयनित स्टॉक का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किया जाता है। बैंक निफ्टी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह निवेशकों को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बाजार प्रदर्शन के लिए मापदंड प्रदान करता है। इंट्राडे कारोबार में निफ्टी या स्टॉक विकल्प कारोबार संभव है। अधिकांश कारोबारी दिन की शुरुआत में एक स्थिति खोलते हैं और इसे दिन के अंत के करीब बंद कर देते हैं। निफ्टी क्या है? एनएसई और बीएसई के बारे में जाने बिना शेयर बाजार कैसे काम करता है, इसकी अच्छी समझ अधूरी है। ये सबसे आवश्यक स्तंभ हैं जो भारतीय शेयर बाजार का समर्थन करते हैं और इसे कार्यात्मक रखते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इन स्टॉक एक्सचेंजों में से प्रत्येक ने अपना स्टॉक सूचकांक पेश किया है। बीएसई का स्टॉक इंडेक्स, जो हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स है। एनएसई द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी कहा जाता है। निफ्टी शब्द मूल रूप से दो शब्दों का समामेलन है, राष्ट्रीय नेशनल और 50-50। निफ्टी सबसे सभी क्षेत्रों से लिए गए उच्च कारोबार करने वाले स्टॉकों में से 50 की सूची है। निफ्टी एनएसई के सभी शीर्ष स्टॉकों की सूची है। इसलिए यदि हम कहते हैं कि निफ्टी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि एनएसई के सभी प्रमुख स्टॉक, चाहे वे किस क्षेत्र से संबंधित हो, ऊपर जा रहे हैं। हमारे देश में अधिकतर स्टॉक ट्रेडिंग ये बीएसई और एनएसई के माध्यम से की जाती है। तो यह दिखाता है कि निफ्टी कितना महत्वपूर्ण है। निफ्टी सूची में 50 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं जो 24 क्षेत्रों में विस्तारित हैं। निफ्टी की गणना करते समय विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ शेयरों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न म्यूचुअल फंडों द्वारा निफ्टी को मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इससे मापा जाता है कि निफ्टी कैसे करता है। एनएसई फ्यूचर्स और विकल्पों में कारोबार करने का विकल्प भी प्रदान करता है, जो निफ्टी को उनके अंतर्निहित सूचकांक के रूप में आधार देते हैं। निफ्टी की गणना बाजार पूंजीकरण भारित सूचकांक की विधि का उपयोग करके की जाती है। इस सूत्र के आधार पर प्रत्येक कंपनी को अपने आकार के आधार पर वेट दिया जाता है। कंपनी का आकार जितना बड़ा होगा, उसका वेट उतना ही अधिक होगा। निफ्टी में निवेश कैसे करें? जैसा कि हम अब समझते हैं, निफ्टी भारतीय स्टॉक बाजार सूचकांक का मानदंड है। निफ्टी में एनएसई के पूर्ण कारोबार स्टॉक के लगभग 50% शामिल हैं। ये पूरी तरह से एनएसई के प्रदर्शन का संकेतक है और विस्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का भी। यदि निफ्टी ऊपर जा रही है, तो ये दर्शाता है कि पूरा बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। एनएसई में निवेश निफ्टी में निवेश करने जैसा ही नहीं है। यदि आप निफ्टी सूचकांक में निवेश करते हैं, तो यह आपको 50 शेयरों के पूरे समूह से विकास का आनंद और लाभ लेने का अवसर देता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप निफ्टी में निवेश कर सकते हैं। 1. स्पॉट ट्रेडिंग। आप निफ्टी स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं, जो निफ्टी में निवेश करने का सबसे सरल और सीधा तरीका है। यह विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर खरीदने के बराबर है। जब आप स्टॉक के मालिक बन जाते हैं, तो आप सूचकांक के विभिन्न मूल्य संचलनों से लाभ उठा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ होता है। 2. डेरिवेटिव कारोबार। वित्तीय अनुबंध जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं, उन्हें डेरिवेटिव कहा जाता है। यह संपत्ति कुछ भी हो सकती है, सूचकांक, स्टॉक, मुद्राएं या वस्तुएं। शामिल पक्ष अपने अनुबंध को व्यवस्थित करने के लिए भविष्य की तारीख पर सहमत होती हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति पर भविष्य में प्राप्त होने वाले मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। निफ्टी सूचकांक में सीधे कारोबार करने के लिए दो प्रकार के डेरिवेटिव उपलब्ध हैं, फ्यूचर्स और विकल्प। निफ्टी फ्यूचर्स अनुबंध में खरीदार और विक्रेता भविष्य की तारीख पर निफ्टी अनुबंध खरीदने या बेचने के लिए सहमत होते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान यदि आप देखते हैं कि कीमत बढ़ गई है, आप इसे बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। अगर कीमत कम हो जाती है, तो आप इसकी निपटान की तारीख तक इंतजार कर सकते हैं। निफ्टी विकल्प। इस प्रकार के अनुबंध में खरीदार और विक्रेता भविष्य में निफ्टी स्टॉक खरीदने और बेचने पर सहमत होते हैं, एक ऐसी कीमत पर जिसका निर्णय वे वर्तमान में मिलते हैं। इस अनुबंध का खरीदार प्रीमियम के रूप में एक राशि का भुगतान करता है और भविष्य में निफ्टी शेयर खरीदने या बेचने के कानूनी अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन यह एक अधिकार है और मजबूरी नहीं है, इसलिए अगर कीमत खरीदार के लिए अनुकूल नहीं है, तो वह कार्रवाई नहीं करने को चुन सकता है। 3. सूचकांक फंड। सूचकांक फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसका पोर्टफोलियो मार्केट एक्सपोजर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बाजार सूचकांक के कुछ हिस्सों से मेल खाने के लिए पोर्टफोलियो बनाकर इस तरह से किया जाता है कि यह बाजार में व्यापक आरक्षितता प्रदान करता है। इस तरह के फंड अन्य सूचकांकों के साथ निफ्टी में भी निवेश करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में निफ्टी सूचकांक की लोकप्रियता में वृद्धि ने खुदरा, संस्थागत और विदेशी क्षेत्रों से विभिन्न निवेशकों को आकर्षित किया है। ये निवेशक निफ्टी में सूचकांक फंड के माध्यम से या सीधे निवेश करते हैं। यदि आप निवेश के नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, तो ये कारक निफ्टी को एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। स्टॉक विकल्प। इंट्राडे में कारोबार। आप एक इंट्राडे आधार पर निफ्टी या स्टॉक विकल्प कारोबार कर सकते हैं। इसमें एक कारोबारी दिन की शुरुआत में एक स्थिति खोलना और बाजार दिन समाप्त होने से पहले इसे बंद करना आवश्यक है।
इंट्राडे कारोबार करने के लिए आप जिस प्रक्रिया का पालन करते हैं वह विकल्पों में कारोबार करने की प्रक्रिया के समान है। आपको स्टॉक की मात्रा तथा कीमत में उतार चढ़ाव के लिए देखना चाहिए। कारोबार मात्रा मूल रूप से उन व्यापारियों की कुल संख्या को दर्शाती है जो शेयर को किसी निश्चित अवधि में खरीद और बेच रहे हैं, आमतौर पर एक दिन में। शेयर की उच्च मात्रा का मतलब है कि यह अधिक सक्रिय है। डेटा जो किसी विशिष्ट शेयर की मात्रा को दर्शाता है वह आसानी से उपलब्ध है। यह आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पर ऑनलाइन प्रदर्शित होता है। लगभग सभी वित्तीय साइटें शेयरों की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। आपके द्वारा चुने गए स्टॉक में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि जब भी आप चाहें इसे आसानी से बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। मूल्य में उतार चढ़ाव। एक दिन के दौरान शेयर की कीमत में भारी उतार चढ़ाव की उम्मीद करना अव्यावहारिक है, लेकिन ऐसे भी स्टॉक हैं जिनकी कीमतों में पर्याप्त विचलन होता रहता है और आप उनमें निवेश कर रहे हैं तो आप लाभ बना सकते हैं। इसलिए आपको उस शेयर का चयन करना चाहिए जिसका मूल्य आपको एक दिन के भीतर लाभ बनाने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त विचलित होता है। इंट्राडे आधार पर स्टॉक विकल्पों में कारोबार कितने अधिक खुदरा व्यापारियों करते हैं। विकल्प अस्थिर हैं, इसलिए यदि आप एक इंट्राडे कारोबार करने का अवसर समझते हैं तो आपको इसका लाभ उठा लेना चाहिए। लघु अवधि के कारोबारी में कारोबार में प्रवेश करने या इससे बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा क्षण पता लगाने के लिए इंट्राडे शेयरों और अन्य तकनीकी चार्ट में मूल्य परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। ट्रेडिंग रणनीतियों को इस विश्लेषण के आधार पर लागू किया जाता है और वे कीमत में अल्पावधि में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हैं। इंट्राडे कारोबार के लिए रणनीतियां का विकल्पों के कारोबार में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विकल्पों की कीमतें अंतर्निहित स्टॉकों की कीमतों की तरह तेजी से नहीं बदलती हैं। तो कारोबारी क्या करते हैं, वे इसके बजाय इंट्राडे कीमत में उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। इससे उन्हें उस अवधि का पता लगाने में मदद मिलती है जब विकल्प की कीमत स्टॉक की कीमत के साथ समन्वयित नहीं होती है। यही वह समय होता है जब वे अपने कदम उठाते हैं।